नमस्कार दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित में स्वागत है। तो आइए देखते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा पर पूजा के समय जरूर सुनिए व्रत कथा, हर मनोकामना होगी पूरी। शरद पूर्णिमा तिथि पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में चंद्र देव की पूजा करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होगा। साथ ही सभी प्रकार के मानसिक कष्टों से यथाशीघ्र मुक्ति मिलेगी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान कृष्ण की भी भक्ति भाव से पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा हर वर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा तिथि पर मन के कारक चंद्र देव की पूजा उपासना की जाती है। साधक श्रद्धा भाव से शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करें। कब है शरद पूर्णिमा? 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 16 अक्टूबर को रात 08:40 पर आश्विन पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वहीं 17 अक्टूबर को संध्याकाल 04:55 पर आश्विन पूर्णिमा का समापन होगा। इसके बाद कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। अतः 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। व्रत कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थीं। नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थीं। साथ ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों का विवाह उच्च परिवार में हुआ। इसके पश्चात ही दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। हालांकि छोटी बेटी पूरा व्रत नहीं रख पाती थी। इसके लिए संध्या के समय भोजन कर लेती थी। इसके चलते व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। वहीं बड़ी बेटी को व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि संतान दीर्घायु नहीं होती थी। एक बार की बात है, जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसी क्षण बड़ी बहन के वस्त्र के छूने से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। ये देख छोटी बहन बेहद प्रसन्न हुई और खुशी से रोने लगी। तब बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय से छोटी बहन ने विधिपूर्वक पूर्णिमा व्रत किया। साथ ही अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। तभी से पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखा जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्र मजबूत होता है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होने से जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है। ज्योतिषियों की माने तो पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देव की पूजा करने से साधक को सुख शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मानसिक तनाव की समस्या से मुक्ति मिलती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वर पाने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इसके अगले दिन 17 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा है। इस दिन सूर्य देव तुला राशि में गोचर करेंगे। इसके लिए 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करते हैं। इसके साथ ही पूजा जप तप के बाद दान पुण्य करते हैं। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस शुभ अवसर पर लोग एक दूसरे को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। क्या है शरद पूर्णिमा की रात का महत्व? रोगियों के लिए वरदान है शरद पूर्णिमा की रात। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है, तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता। अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। ये तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। ये परंपरा विज्ञान पर आधारित है।
शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक रहता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।